हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आरसी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं जो हमारे GDS 2 MTS या GDS 2 पोस्टमैन का एग्ज़ाम होने वाला है जो 4 सितंबर को। उसका जो एक अहम टॉपिक है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5, जिसके अंदर से हमारे पास 7 क्वेश्चन आने वाले हैं और उसकी जो PDF है मैंने प्रोवाइड करवा दी है और इस PDF के माध्यम से उसका हम सॉल्यूशन आज करने वाले हैं। जिनके पास ये PDF नहीं पहुंची है वो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दें, ये PDF आपके पास भी पहुंच जाएगी, क्योंकि इसके अंदर हमने लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो, और इसका जो सॉल्यूशन है इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन हमारा। तो पहला क्वेश्चन है द पोस्टल इंडेक्स नंबर पिन मस्ट कंटेन, यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपके पोस्टल इंडेक्स नंबर है, पिन बोलते हैं जिसको, उसका वो कितने नंबर का होता है। तो इसका राइट आंसर आपके होगा ऑप्शन नंबर डी, और साथ साथ में आपको भी आंसर देते रहना है। तो कितने अंक का होता है भी 6 डिजिट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ड्यूटीज परफॉर्मेड बाय ऑफिशियल आफ्टर दी प्रिस्क्रिप्ट टीम ऑफ ड्यूटीज कॉल्ड। तो आपको बताना है कि करते हुए की निर्धारित अवधि के बाद ड्यूटी करने के पश्चात अधिकारियों का जो करते हुए होता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में साथ साथ में आप आंसर देते रहें। तो इस क्वेश्चन का राइट क्या आंसर होगा कि अगर ड्यूटी करने के बाद जो ड्यूटी करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ओवर टाइम। एक्स्ट्रा टाइम में जो ड्यूटी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ओवर टाइम। और ये हमारे पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम जो 7 है उसके रूल नंबर 42 के अंदर इसका जो है जवाब दिया गया है कि अगर हम एक्स्ट्रा टाइम के अंदर ड्यूटी करते हैं उसको हम बोलते हैं ओवर टाइम ड्यूटी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल क्लोजिंग इज रजिस्टर्ड बैग कंटेनिंग कैश बैग इट शुड बी सील्ड विद। तो आपका जो कैश बैग होता है उसको हम किस माध्यम से सील करते हैं। नकदी में भरे जो रजिस्टर्ड बैग होते हैं तो उसको हम किस सील से बंद करते हैं। तो डेट सील, रजिस्ट्रेशन सील, इंश्योरेंस सील और कैश सील। तो अगर जो कैश बैग है उसका हम सील लगाते हैं तो वो कौन सी सील लगाते हैं, वो लगाते हैं हम इंश्योरेंस सील। ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पर क्या रहने वाला है, राइट रहने वाला है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कि द फर्स्ट क्लास HO सिचुएटेड एट हेडक्वार्टर HQ द हेड ऑफ सर्किल और वेयर आर द मोर देन वन सच HO देन वन इज अटैच्ड टू HQ। HQ का मतलब हेडक्वार्टर से मतलब है यहाँ पर आपको यहाँ पर पूछा गया है कि प्रथम श्रेणी का जो HO है कि प्रमुख मुख्यालय से सूचित है जहाँ से एक से अधिक HO उसके साथ जुड़े हों, तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि वह HO जिसके साथ एक से अधिक जो HO जुड़े हुए हैं हेडक्वार्टर से, तो उसको हम क्या बोलेंगे। एक ऐसा प्रधान डाकघर जिसके साथ जो हेडक्वार्टर से एक से अधिक HO जुड़े हैं उसको हम क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर आपके क्या होना चाहिए, ये आपके रूल नंबर है 6 के अंदर, और इसका राइट आंसर होगा आपके GPO, जनरल पोस्ट ऑफिस। तो क्या होगा, जनरल पोस्ट ऑफिस। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कि द सर्विस रिस्पॉन्सिबल द कैरिज ऑफ मेल रेल रोड रिवर एंड एयर। तो आपको बताना है कि एक ऐसी सुविधा जो रेल, सड़क, नदी, वायु मार्ग के डाक के ढुलाई और डाक के प्राप्त डाक को संग्रह और वितरण का जिम्मेवारी होता है, वो कौन सा ऑफिस लेता है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपको आंसर देना है कि रेलवे मेल सर्विस है, मोबाइल पोस्ट ऑफिस है। तो इसको आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, रेलवे मेल सर्विस। और इसकी हम बात करें कि ये कौन से रूल के अंदर है, तो RMS है हमारे रूल नंबर 2 के अंदर है, और RMS का जो प्रधान होता है वो SRM या SSRM होता है। तो सीनियर सुप्रिटेंडेंट होता है या सुप्रिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है आपके, क्योंकि क्वेश्चन आपके इंग्लिश मीडियम में दिए गए हैं, साथ में आपके हिंदी में ट्रांसलेट मिल रहा है। तो अगर हम इस क्वेश्चन के इंग्लिश में आपके सामने दिया गया, हिंदी में बात करें, डाकघरों के समूह का एक मुख्य कार्यालय जिसमें समय और उप और शाखा कार्यालय कहे जाने वाले छोटे कार्यालयों की संख्या जिनके पास उनके खाते का यानी कि अकाउंट ऑफिस का अधिकार होता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए मैन ऑफिस ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑफिस क्लोजिंग इट सेल्फ
ए नंबर ऑफ स्मॉलर ऑफिस कॉल्ड सब एंड ब्रांच ऑफिस विच हैव बीन प्लेस्ड अंडर इट अकाउंट। तो ऐसे ऑफिस जिसके अंदर में जो अकाउंट यानी कि जो आपके कार्यालय होते हैं, अकाउंट ऑफिस होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए हेड पोस्ट ऑफिस। तो हेड पोस्ट ऑफिस है वो अकाउंट ऑफिस होता है एसओ का, और जो बीओ है उसका भी अकाउंट ऑफिस होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और रूल नंबर ये आपके है 5 नंबर नियम के अंदर है हेड पोस्ट ऑफिस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है पोस्ट ऑफिस इज सिचुएटेड ऑन लाइन ऑफ थ्रू मेल कम्युनिकेशन रिसीव एंड सॉर्ट बैग इंडेंट फॉर ऑफिस इन एडवांस विदाउट ओपनिंग देन इज टीएमओ एसओ ट्रांजिट मेल ऑफिस। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? डाकघर जो डाक संचार के माध्यम से कार्यालय के लिए इच्छित बैग प्राप्त और सॉर्ट करता है, तो उनको बिना खोले बिना जो डाक के बैग को सॉर्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो आपके इसका राइट आंसर होगा ट्रांजिट ऑफिस। राइट आंसर होगा जो बिना बैग को खोले सॉर्ट डायरेक्ट भेजता है या सॉर्ट करता है, तो उसको हम ट्रांजिट ऑफिस बोलते हैं। ये आपके रूल नंबर है 9A के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 8 नंबर क्वेश्चन। ए ब्रांच ऑफिस ऑफ आर्म्स वेयर क्लोज आर रिसीव्ड एंड डिस्पैच सॉर्टिंग ऑफ लेटर इज नॉट डन इन द यूनिट मेल एजेंट और मेल गार्ड इज इन चार्ज ऑफ दिस यूनिट। आपको बताना है कि आरएमएस की वह यूनिट जिसके अंदर मेल गार्ड या मेल एजेंट उसका प्रभारी होता है। आरएमएस की कौन सी यूनिट होती है जिसके अंदर प्रभारी होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम के अंदर सेम टू सेम देखने को मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो ट्रांजिट मेल ऑफिस है उसका जो प्रधान कौन होता है? मेल गार्ड और मेल एजेंट होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क करेक्ट ऑप्शन। तो आपको सही ऑप्शन का यहाँ पर चयन करना है। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? सही ऑप्शन का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है कि डाक कार्यालय के छंटाई कार्यालय के लिए उसके द्वारा प्राप्त डाक बैग को खोलने और उनके सामग्री को जमा करने का करते हुए सौंपा गया है। कि डाक कार्यालय उसको छंटाई करने का और इसको डाक बैगों को खोलने और सामग्री को जमा करने का यानी कि सॉर्टिंग का और उनको रिसीव करने का जिम्मेवारी होती है। और एएमपीसी ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर मीन ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर सॉर्टिंग डन बाय मशीन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये दिया गया है, होता है नहीं होता। नेक्स्ट है सीआरसी मीन कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन सेंटर वर्क इज डन बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर के द्वारा होता है और सीआरसी की फुल फॉर्म दी गई है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबो, यानी कि सभी यहाँ पर ऑप्शन आपको क्या दे रहे हैं? दिखाई ऑल ऑफ दी अबो। एएमपीसी की फुल फॉर्म भी ये होती है, जो सॉर्टिंग मेल ऑफिस है उसके अंदर जो कार्य है वो भी करते हुए है, वो यहाँ पर यही दिया गया है। और सीआरसी की फुल फॉर्म भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं, मार्क करेक्ट ऑप्शन। तो इसके आपको बताना है छंटाई उप कार्यालय के मेल लाइनों के जंक्शन के साथ जो संग्रहित है यानी कि उस जंक्शन के साथ लगता है। नेक्स्ट आपके ऑप्शन है नोडल यानी कि पोस्ट ऑफिस है उसका शहरों में काम कर रहा है और कुछ डाकघर पड़ोसी पोस्ट ऑफिस में प्राप्त करने और सॉर्टिंग अनुसार मेल सॉर्ट करने के लिए अधिकृत है। यानी कि नोडल ऑफिस वर्किंग इन इंपॉर्टेंट सिटीज सम पोस्ट ऑफिस इज ऑथराइज्ड टू रिसीव लेटर फॉर नियर बाय पोस्ट ऑफिस एंड सॉर्ट द मेल एज सॉर्टिंग डायग्राम। और सेंटर बैगिंग यूनिट इज ब्रांच ऑफ आरएमएस ऑफिस। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। सभी यहाँ पर राइट आंसर है। नोडल ऑफिस कहाँ पर स्थित होता है कि नियर बाय जो पोस्ट ऑफिस है जंक्शन पे, और सॉर्टिंग ऑफिस है वो नियर बाय जंक्शन पर यहाँ पर होते हैं। और सेंट्रल बैग यूनिट ब्रांच ऑफ आरएमएस, जहाँ सेंट्रल बैग यूनिट है वो आरएमएस ऑफिस की एक यूनिट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 11 नंबर क्वेश्चन। इसका आपको राइट आंसर देना है कि इंग्लिश मीडियम के अंदर आपके क्वेश्चन आपके सामने हैं और हिंदी मीडियम में आपको बता रहा हूँ कि आपके एन ऑफिस
एक डाकघर सर्कल के मुख्यालय में कार्यालय स्थापित किया जाता है और बिना दावा किए अस्वीकार किए गए लेखों से निपटान पता या अधूरा पता होता है, उनको हम कहाँ पर भेजते हैं? एक ऐसे आर्टिकल जिन पर अधूरा पता होता है या उनको अनक्लेम्ड कर देते हैं, तो उनको हम कहाँ पर भेजते हैं? दोनों साइड से अगर ये कंडीशन होती है तो हम उसको भेजते हैं RLO के अंदर, रिटर्न लेटर ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क करेक्ट ऑप्शन। तो 12 नंबर क्वेश्चन है मार्क करेक्ट ऑप्शन। तो इसके अंदर आपको करेक्ट ऑप्शन का चयन करना है। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, इसका आपको राइट आंसर बताना है कि आपके पहला ऑप्शन है कि एक डाकघर या छंटनी कार्यालय अनुभाग जो विदेशी कार्यालयों के साथ मेल का आदान प्रदान करता है विनिमय कार्यालय कहलाता है, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज कहलाता है। बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फॉरेन पोस्ट ऑफिस इज एन एक्सचेंज इन द वर्क ऑफ असेसमेंट कस्टम ड्यूटी ऑन फॉरेन मेल इज आल्सो कैरिड आउट। तो इसका मतलब क्या है? विदेशी डाकघर विनिमय कार्यालय जिसमें विदेशी डाक पर सीमा शुल्क का आकलन कार्य भी किया जाता है, यानी कि आपके जो कस्टम होता है ड्यूटी वो चार्ज लिया जाता है। ये भी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उप विदेशी डाकघर बंद नहीं होता और कोई बैग प्राप्त नहीं करता, लेकिन जिसमें सीमा शुल्क परीक्षा मूल्यांकन और सीमा शुल्क के लेखांकन का कार्य किया जाता है। एक सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस है, वो क्या नहीं करता? डज नॉट क्लोज द रिसीव एंड बैग रिसीव नहीं करता, लेकिन वो कस्टम एग्जामिनेशन है उनको प्राप्त करता है, कस्टम ड्यूटी जो रिसीव करता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑल ऑफ दी अबो। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके नियम नंबर 13 से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे मेल सर्विस वर्किंग ऑन रेलवे और रिवर्स स्ट्रीमर लाइन इज कॉल्ड। तो आपको बताना है 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन आपके क्या है कि रेलवे या नदी पर कार्यरत रेलवे मेल सेवा स्ट्रीमर लाइनों को क्या कहा जाता है? तो उन लाइनों को क्या कहा जाता है? 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके ट्रांजिट सेक्शन। ट्रांजिट सेक्शन का अनुभाग होता है ट्रांजिट सेक्शन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें किस नियम से लिया गया है, ये हमारे 14 नंबर नियम से लिया गया है। 14 नंबर नियम है हमारा, उसी से यहाँ इसको लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 14 नंबर क्वेश्चन। द मेल ऑफिस डील विद कंटेंट्स ऑफ मेल बैग एड्रेस्ड टू देन एंड विद क्लोज फॉरवर्ड बैग इज कॉल्ड एस। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आपको राइट आंसर देना है कि 14 नंबर का क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा। 14 नंबर क्वेश्चन के अंदर बात यहाँ पर कर रहे हैं कि डाक कार्यालय मेल बैग की सामग्री से संबंधित उन्हें संबोधित किया जाता है और बंद फॉरवर्ड बैग के साथ कहा जाता है, यानी कि जो बंद बैग होते हैं वो जिसको हम फॉरवर्ड बैग कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो 14 नंबर क्वेश्चन का हम अगर बात करें राइट आंसर तो सॉर्टिंग मेल ऑफिस होता है, और इसका राइट आंसर क्या होगा? सॉर्टिंग मेल ऑफिस। द मेल ऑफिस डील विद ओनली विद क्लोज बैग इज कॉल्ड एस। तो 15 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर क्या है? डाक कार्यालय केवल बंद थैलों का लेन देन करता है, उसे क्या कहा जाता है? जो बंद थैलों का लेन देन करता है उसको हम क्या कहते हैं? 15 नंबर क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ट्रांजिट सेक्शन। क्या होगा अभी? ट्रांजिट सेक्शन। ट्रांजिट मेल ऑफिस, इसका राइट आंसर होगा आपके ट्रांजिट मेल ऑफिस। इसका ट्रांजिट सेक्शन के बजाय क्या होगा? ट्रांजिट मेल ऑफिस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मार्क करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट बिल्कुल सही ऑप्शन है वो आपको क्या देना है? आपको जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का? सोलह नंबर क्वेश्चन का आपको क्या देना है? राइट आंसर देना है। तो इसका जो सभी ऑप्शन हैं वो क्या रहेंगे? राइट रहेंगे। और ये सभी ऑप्शन राइट क्यों रहेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ कि 16 नंबर क्वेश्चन का जो सारे वो नियम नंबर आपके 15 से लिए गए हैं। नियम नंबर किससे लिए गए हैं? अभी 15 नियम से आपके लिए गए हैं। तो 15 नंबर नियम है उसके अंदर क्या है? मेल ऑफिस आर टू काइंड ऑफ सॉर्टिंग मेल ऑफिस, अनदर इज ट्रांजिट मेल ऑफिस।
नेक्स्ट इसके अंदर है कि जो आपके मेल एजेंट इन चार्ज ऑफ सॉर्टिंग मेल ऑफिस, ये हमने पीछे भी देखा था, इंचार्ज होते हैं मेल गार्ड या मेल एजेंट इंचार्ज होते हैं। मास मेलिंग सेंटर इज हेल्प टू कस्टमर रेगुलरली पोस्टिंग मैक्स नंबर ऑफ लेटर एज हेल्प राइटिंग दी एड्रेस अफिक्स स्टैम्प etc। तो मास मेलिंग सेंटर से रिलेटेड तो आपके जो है आपके क्लास नियम नंबर 15 के अंदर यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर सभी ऑप्शन क्या है, राइट है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रेस डी ऑप्शन क्या है, प्रेस sorting office is situated on promise of the newspaper all the expenditure is borne by the publisher। तो आपके जो मेल ऑफिस है नियम नंबर 15 के अंदर, उसके अंदर हम बात करें कि रेलवे डाक सेवा के जो 2 कार्यालय होते हैं, एक तो छंटाई डाक कार्यालय होता है, एक परिवहन डाक कार्यालय होता है। तो जो छंटाई डाक कार्यालय होता है वो क्या होता है, इसका संबंध थैलों के अंदर जो वस्तुओं से निपटान से होता है। और उसके बाद में अगर हम बात करें परिवहन डाक कार्यालय, वो क्या करता है, बंद थैलों का निपटान करता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। मार्क करेक्ट आपको ऑप्शन बताना है कि 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है कि RO इज स्टेशनरी ऑफिस ऑफ आर्मस वर्क पेपर ऑफ द सेक्शन अटैच टू आर प्रिपेड चेक आउट एंड प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड ऑल फॉर्म एंड बैक। तो यहाँ पर जो RO का जो वर्क होता है, ये वर्क होता है नहीं होता। HRO इज स्टेशनरी ऑफ HQ ऑफ RMS डिवीजन। SRO इज सिचुएटेड सेम स्टेशन ऑफ मेल ऑफिस। इसका राइट आंसर क्या होगा, आपके क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा, आपके होगा नन ऑफ दीज। तो आपको अगर हिंदी में अगर बात करें, RO RMS का एक कार्यालय जिसके जुड़े अनुभाग कार्यालय पत्र तैयार किए जाते हैं और उसके रिकॉर्ड रखे जाते हैं। जो RMS के अंदर छंटाई का कार्य होता है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि वहाँ पर पत्र तैयार किए जाते हैं। SRO स्टेशनरी ऑफिस, एक SRO है, एक स्टेशनरी ऑफिस होता है जो हेड क्वार्टर ऑफ RMS डिवीजन के अंदर होता है। उसके बाद में SRO आपको बताया है कि एक सेम स्टेशन एज ए मेल ऑफिस। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी यहाँ पर रॉन्ग दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि 18 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपके एवरी PO इज यूनिट बैक ऑफिस अदर देन BO एंड EDSO। तो एवरी SRO इन RMS आइडेंटिफाइड ऑफ डिस्ट्रिक्ट बैक ऑफिस। तो इसका राइट आंसर होगा, आपके सभी ऑप्शन क्या हैं, बिल्कुल राइट हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या रहेगा, राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्नी परफॉर्मेड बाय ए सेट सेक्शन ट्रेवलिंग ऑन ड्यूटी फ्रॉम वन एंड द अनदर एंड इट इज़ बीट कॉल्ड। तो आपको बताना है कि अपने बीट के एक छोर से दूसरी छोर तक ड्यूटी पर यात्रा करने वाले सेक्शन के एक सेट द्वारा की गई यात्रा को क्या कहा जाता है। एक यात्रा करते हैं, एक ड्यूटी, एक जर्नी करते हैं ड्यूटी को, उसको हम क्या कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेरा या क्या बोलते हैं, ट्रिप बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या होगी, ट्रिप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर आपको बताना है कि मार्क करेक्ट आंसर 20 नंबर क्वेश्चन है। हम बात करें 23 और 24 नंबर रूल की तो वहाँ पर जो इसकी स्टेटमेंट है वो ली गई है स्टेशन आर्टिकल। 23 और 24 नंबर रूल से हम बात करें, जो हमारे सॉर्टिंग आर्टिकल, स्टेशन एंड सॉर्टिंग आर्टिकल और लेबल बंडल। तो स्टेशन एंड आर्टिकल इंडेंट डिलीवरी ऑफ फ्रॉम PO टू विच दे आर सेंट। और सॉर्टिंग आर्टिकल के बारे में यहाँ पर बताया गया है
तो ऑप्शन नंबर 1 हम हिंदी देखें कि स्टेशन लेखक पीओ के वितरण के लिए अभिप्रेरित है, उन्हें भेजा जाता है। और छंटाई वाली वस्तुएं जिन्हें एक उस डाक कार्यालय द्वारा छांटा जाना होता है जिन्हें उन्हें भेजा जाता है। और अंतिम जो स्थान होता है उनके पास जो सॉर्ट करके सॉर्टिंग ऑफिस उनके जो डेस्टिनेशन है उन पर सॉर्टिंग करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेबल बंडल आर 2 टाइप्स, लेबल बंडल 2 टाइप के होते हैं। एंड डिफरेंट बंडल, एक्सप्रेस बंडल और डिफरेंट बंडल 2 टाइप के होते हैं लेबल बंडल। कौन कौन से, एक तो होते हैं एक्सप्रेस बंडल और एक होते हैं डिफरेंट बंडल। एक्सप्रेस बंडल रिक्वायर टू सॉर्ट इमीडिएटली, डिफरेंट बंडल में बी डिस्पोज्ड लेटर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या रहेगा, राइट रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सभी यहाँ पर क्या है आपके ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हमने कर लिए हैं हमारे 20 जो क्वेश्चन हैं, और इसके अंदर जो हमारे पास 100+ क्वेश्चन हैं, और जो ज़्यादा क्वेश्चन अगर आपके पास ये क्वेश्चन नहीं है और इसका जो सॉल्यूशन है, जो आंसर की है, वो भी आप हमें जो हमारे दिए गए कमेंट के अंदर या दिए गए व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे इसका जो आंसर की है और इसकी PDF स्टडी मटेरियल हमसे ले सकते हैं। और ये टेस्ट का जो सॉल्यूशन है वो हमने वैसे हार्ड कॉपी से भेज दिया गया है, और वैसे अगर सॉल्यूशन आगे नेक्स्ट करवाना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख दें ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चनों का भी सॉल्यूशन हम कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट हम करेंगे पीओ गाइड पार्ट 1, और जो हमारे शेष पार्ट रहता है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 और 7। तो जो मैथ की क्लासें हैं वो हमने कंप्लीट कर ली है, और जिनका लिंक आपको मिल जाएगा जो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर या व्हाट्सएप ग्रुप पर हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। और सभी जो क्लासें आपके लिए क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो